हेलो दोस्तों, मैं राजपूत। आप लोग देख रहे हैं राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज हम लोग विंडो एसी की CSR वायरिंग करेंगे। बोले तो कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग वाला वायरिंग करेंगे। किस प्रकार से सेलेक्टर स्विच के साथ करते हैं आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा विंडो एसी है और इसकी हम लोग आज अच्छे से वायरिंग करेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये आप वायर देख रहे होंगे, ये कंप्रेसर से आए हुए वायर हैं, तीनों तार हैं। तो आप लोग कंप्रेसर के रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे देखेंगे, तो आप लोग इधर पास से आइए। यहाँ पे जब आप इसको खोलेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। और इसके बाद ये हमारा पीला वाला वायर कॉमन हो गया, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। तो ये लाल वाला हमारा स्टार्टिंग हो गया, ब्लू वाला रनिंग हो गया। तो आप लोग जान लिया कि जो ब्लू वाला वायर है हमारा, ये रनिंग का वायर है। इसके बाद लाल वाला हमारा स्टार्टिंग का वायर है और पीला वाला हमारा कॉमन का है। तो आप लोग को ये पता चल गया कंप्रेसर का वायर। इसके बाद ये फैन मोटर के 5 तार वाला है, ये 3rd स्पीड फैन मोटर है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ये हमको मालूम, इसके डायग्राम में देख लिया हमने। ये जो येलो वाला वायर है, ये येलो वाला हाई का है। इसके बाद ये हमारा वायर मीडियम का है और ये ऑरेंज वाला लो का है। इसके बाद ये 2 कैपेसिटर के वायर हैं। तो ये हमारे कहाँ से आए हैं, ये फैन मोटर जो लगा हुआ है विंडो एसी का, इसके अंदर दिखाइए बच्चों को। ये फैन मोटर से ये वायर आए हुए हैं। तो हम लोग आज देखेंगे CSR वायरिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 6 पिन सेलेक्टर स्विच को ले लेंगे। आप देख सकते हैं ये 6 पिन सेलेक्टर स्विच है, बच्चों के पास से दिखाइए। इसमें ये एल पॉइंट है जहां पे हम लोग लाइन को देते हैं, ये पॉइंट हमारा टूट गया है। ये दोनों आपस में सटे होते हैं तो किसी में भी हम लोग सप्लाई दे सकते हैं। तो हम लोग इसी से सप्लाई देके इसी से स्विंग मोटर के लिए ले लेंगे। इसके बाद ये देखिए 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इसी प्रकार से ये वायरिंग होती है आप लोग को जैसे डायग्राम में बताया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में सप्लाई को इन करेंगे। तो हम लोग एक जैक ले लेते हैं, बच्चों को पास से दिखाइए। ये हम लोग यहाँ पे लाइन को सप्लाई को इन करेंगे तो यहाँ पे एक वायर लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्वाइंट करने होंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा टूटा हुआ है, ये आपस सटा होता है। तो हम इसी वाले पॉइंट से काम को चलाएंगे। तो हम लोग इसमें एक तो थंबल का लगा लेते हैं। ये थंबल थोड़ा ढीला है तो इसको हम लोग टाइट कर लेंगे, नोज प्लायर की मदद से हल्का सा कस लेंगे तो ये अच्छे से लग जाएगा। ये इसमें लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग ने इस तार को लगा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी मेन लाइन है, इस मेन लाइन में इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसके थिम्बल को पीछे करके इसकी मेन लाइन को बाद में लगा लेते हैं। आपको बताया गया है कि इस साइड वाले पिन से हम लोग क्या करते हैं, स्विच को जोड़ते हैं। तो ये वाला वायर हम लोग स्विच के किसी भी एक पॉइंट से जोड़ देंगे, ये हमने पहले जोड़ रखा है। तो आप लोग देखेंगे ये हमारी स्विंग मोटर है। तो ये हमारा स्विच होता है, स्विच की किसी भी एक तार को हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं पहले। ये हमारा ये वाला टर्मिनल बताया गया था हमारे स्विच के साथ जुड़ता है। स्विच के एक पॉइंट हमारे स्विंग मोटर से जुड़ता है। इसके बाद ये हमारा न्यूट्रल देंगे, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये हमारा इधर का वायरिंग हो गया है, तो इसको अच्छे से थोड़ा कस लेंगे। जैसे कि आपने देखा, इसको हमने ये लगा लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फैन मोटर के कनेक्शन कर देते हैं। जैसे कि ये फैन मोटर के कैपेसिटर वाले वायर हैं, तो इन दोनों में से किस कैपेसिटर लगाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं 5 MFD का कैपेसिटर है फैन मोटर का। 5 MFD का कैपेसिटर को हम लोग, ये कैपेसिटर के जो 2 वायर हैं, थोड़ा दूर से दिखाइए। कैपेसिटर की ये जो 2 वायर हैं, ब्लू और रेड वायर हैं, इसको हम लोग कैपेसिटर को जोड़ लेंगे। तो आप कैपेसिटर को कैसे भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने फैन मोटर के कैपेसिटर को लगा लिया है। अब इसमें हम लोग को क्या करना होगा, ये जो नीली वाली लाइन है इसमें हम लोग को न्यूट्रल देना है फैन मोटर की, इसमें न्यूट्रल देंगे। इसके बाद ये हाई लो मीडियम के तीनों पॉइंट है, तो हम लोग इसके भी कनेक्ट कर लेते हैं। आप लोग को बताया गया है कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच होता है इसमें 1 नंबर पिन हमारी लो की होती है। तो ये लो वाला वायर है ऑरेंज कलर का, आप लोग देख रहे हैं, ये ऑरेंज वाला लो कलर का है। तो हम लोग इसको लो वाले में इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा 4 नंबर कंप्रेसर का रहता है, तो कंप्रेसर वाले को अभी हम लोग छोड़ लेंगे। और इसके बाद हम लोग का देखेंगे
4 के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर हमारा काहे का होता है 6 पिन सेलेक्टर स्विच में, हाई का होता है। तो ये हमारा येलो वाला वायर हाई का है, तो हम लोग हाई वाले को हाई में कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इस प्रकार से हमने अच्छे से आप लोग देख रहे हैं कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये हमारा मीडियम का है, तो इसको मीडियम वाले पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे, मीडियम के साथ अच्छे से लगा लेंगे। इसका पॉइंट कुछ ज्यादा टाइट हो गया है, तो इसको अच्छे से हम लोग लगा लेंगे। ये हमारा मीडियम वाले में लग गया है। अब हमारा बचा इसमें 4 नंबर, तो 4 नंबर हमारा कंप्रेसर का होता है। जैसे कि आपको बताया गया है, ये फैन मोटर के तीनों हाई लो मीडियम को वायर कनेक्ट हो चुके हैं। तो 4 नंबर पिन हमारा किसको जाता है, थर्मोस्टेट के लिए। तो हम लोग एक जैक उठाएंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं, पास से दिखाई बच्चों को। 4 नंबर वाला कंप्रेसर का होता है, तो हम लोग इसमें एक कंप्रेसर के लिए एक वायर लगा लेंगे अच्छे से। तो इसमें हम लोग जैक को लगा लेते हैं। ये 4 नंबर हमारा कंप्रेसर के लिए है, तो हमने कंप्रेसर के लिए जैक लगा लिया है। और 4 नंबर से उठ के जो हमारा जैक आता है वो थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट में जोड़ते हैं। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, आप इसके किसी भी एक पॉइंट में जोड़ दीजिए। तो हम लोग ये साइड वाले पॉइंट में इसमें दे देते हैं। अब बचे हुए पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक वायर को जोड़ लेंगे। ये हमारा बचा हुआ पॉइंट है थर्मोस्टेट का, तो इससे हम लोग एक वायर को कनेक्ट कर लेंगे। पास से दिखाइए थोड़ा बच्चों को, साफ से दिखे। इसमें इस पॉइंट को जोड़ लेंगे। ये वायर हमारा किस में जाता है, वोल्टेज रिले में। थोड़ा दूर से दिखाइए, कोई चीज कटे ना। तो वोल्टेज रिले में जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसका हमारा वायरिंग हो चुका है, थोड़ा जगह कम है, तो इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये थर्मोस्टेट था, थर्मोस्टेट से जो हमारा एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट आया हुआ है, तो इसको हम लोग कहाँ से जोड़ लेंगे, ये वोल्टेज रिले है। वोल्टेज रिले में आपको बताया गया है कि 4 नंबर में आता है और जुड़ जाता है। थर्मोस्टेट का एक वायर आके 4 नंबर पॉइंट पे हमारा जुड़ जाएगा। तो ये हमारा 4 नंबर पॉइंट है वोल्टेज रिले का, तो इसमें हम लोग इसको लगा लेंगे। जैसे कि ये कनेक्ट कर दिया हमने 4 नंबर पॉइंट में। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर को लगा लेंगे। तो हमारा ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 80 से 100 एमएफडी का। तो आपको बताया गया है कि जो हमारा एक नंबर पिन होगा उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। तो कैपेसिटर के किसी भी एक पॉइंट को हम लोग एक नंबर पिन पे लगा देंगे। किसी भी एक नंबर पिन पे आप इसको लगा दीजिए अच्छे से। बंद कर दो। जैसे कि हम लोग ने इसको थर्मोस्टेट से आया हुआ एक पॉइंट 4 नंबर में लगा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर लेंगे। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसमें 2 वायर होती हैं। एक वायर को 2 नंबर में जोड़ेंगे, एक वायर को 4 नंबर में जोड़ेंगे। तो हम लोग इसको भी अच्छे से लगा लेते हैं। ये हमारा 1 नंबर है, आप लोग देख सकते हैं, पास से दिखाई बच्चों को, ये 1 नंबर दिख रहा होगा आपको, ये वाला 1 नंबर है। तो हम लोग 1 नंबर पे वायर को इसको लगा लेंगे जैक को, और एक वायर को हम लोग 4 नंबर पे लगा देंगे। ये इस प्रकार से लग चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा लग गया है। अब ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है, तो रनिंग कैपेसिटर में भी 2 जैक हम लोग लगा लेंगे। ये 2 जैक हम लोग इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों जैक को में आपने देखा है, इसमें एक एक पॉइंट में हम लोग दोनों जैक को लगा लिए हैं। अब हम लोग इसके भी किसी भी एक तार के, इन दोनों में से किसी भी एक तार को 2 नंबर पिन पे लगा देंगे। आप लोग देख रहे हैं 2 नंबर पिन पे हमने इसको लगा दिया है। इसके बाद जो हमारा एक तार बचेगा उसको 4 नंबर पिन पे लगा देंगे। तो हमने इसको 4 नंबर पिन पे लगा दिया है। दोनों कैपेसिटर लग चुके हैं। नीचे वाले में हमारा स्टार्टिंग है और ऊपर वाले 2 नंबर पे हमारा रनिंग कैपेसिटर है। जैसे कि ये दोनों कैपेसिटर लग गए हैं, अब हम लोग करेंगे कंप्रेसर का वायरिंग। तो आप लोग को बताया गया है, ये कंप्रेसर से जो वायर आया है, ये रेड वाला हमारा स्टार्टिंग का है, ब्लू वाला रनिंग का है। तो जो हमारा रनिंग का ब्लू वाला वायर कंप्रेसर से ये आप लोग देख रहे हैं आया हुआ है। तो रनिंग वाले को हमेशा हम लोग फेस देते हैं। तो फेस हमारा किस में आ रहा है, 4 नंबर में। तो इस रनिंग वाले पॉइंट को हम लोग 4 नंबर वाले सॉकेट में लगा देते हैं। जैसे कि ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग का वायर था, आप लोग को बताया गया है, ये रेड वाला वायर जो आया था, ये हमारा स्टार्टिंग का था कैपेसिटर को। तो स्टार्टिंग वाले को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले को हम 2 नंबर पिन में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में बताया गया है, 2 नंबर में हम लोग ने इसको कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि ये हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद आपको बताया गया है
कि जो हमारा न्यूट्रल होगा कंप्रेसर का वो 5 नंबर पिन पे आके जुड़ता है। तो 5 नंबर पिन पे आके जुड़ता है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जैक लगा करके वायर निकाल लेंगे और उसमें न्यूट्रल जोड़ लेंगे। तो चलिए हम लोग एक जैक लगा लेते हैं वायर में। जैसे कि आपने देखा, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर पिन में इसको एक जैक को लगा लेंगे। ये आप लोग पास से देख सकते हैं, ये 5 नंबर पिन है। तो 5 नंबर पिन में हम एक जैक को लगा करके कंप्रेसर के न्यूट्रल दे देंगे। तो इस जैक को हम लोग ने 5 नंबर पिन पे आप देख सकते हैं लगा करके ये वायर निकाल लिया है और ये कंप्रेसर के न्यूट्रल को इसमें जोड़ देंगे। ये हमने कंप्रेसर के न्यूट्रल को जोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे कनेक्शन हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों कैपेसिटर लग चुके हैं और थर्मोस्टेट से जो पॉइंट आया वो भी रिले में कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमारा सेलेक्टर स्विच भी लग चुका है। इसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सेलेक्टर स्विच से जो हमारा स्विंग मोटर के लिए सप्लाई जाता है उसमें हमारा एक तो क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है। स्विच का एक वायर हमारे सिंक्रोनस मोटर में लगा होता है जो कि लगा हुआ है। अब ये हमारा पॉइंट न्यूट्रल का है स्विंग मोटर का, आप लोग देख रहे हैं। ये कंप्रेसर वाला भी हमारा न्यूट्रल का है और 5 नंबर सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल देना होगा। तो हम इन सारे न्यूट्रल को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम इसको भी इसी में जोड़ देते हैं। तो न्यूट्रल को सारे को कंबाइन कर लेते हैं। ये इसका न्यूट्रल है स्विंग मोटर का और 5 नंबर में भी न्यूट्रल देना है, ये कंप्रेसर का भी न्यूट्रल है। तो हम लोग इस न्यूट्रल को भी जोड़ लेते हैं। इसके बाद हमारा ये फैन मोटर है, जैसे कि आपको बताया था हमने, ये फैन मोटर है। फैन मोटर के ब्लू वाले वायर को भी न्यूट्रल देना होगा। तो इस ब्लू वाले वायर को भी इसी के साथ कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। ये इसके साथ कंबाइन कर लिया। ये सारे न्यूट्रल हमारे एक जगह कनेक्ट हो चुके हैं, आपने देखा। इसको हम अच्छे प्रकार से कस लेंगे। तो ये हमारा कंप्रेसर का न्यूट्रल चला गया, ये स्विंग मोटर का चला गया। इसके बाद ये ब्लू वाला फैन मोटर के लिए न्यूट्रल है और ये जो व्हाइट वाला वायर जा रहा है ये देखिए 5 नंबर पिन पे लगा हुआ है। तो हमारे रिले के भी न्यूट्रल पहुंच गया है। ये हमारी वायरिंग पूरी हो गई है। अब हम इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। अभी हमारा क्या है, मेन लीड नहीं लगा हुआ है, तो मेन लीड का भी कनेक्शन कर लेते हैं। मेन सप्लाई का ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी मेन सप्लाई के लिए है। तो आप लोग देखेंगे इसमें हम लोग का जो न्यूट्रल होगा उस न्यूट्रल को हम लोग, मेन न्यूट्रल को हम लोग जो जैक बनाया है न्यूट्रल का, वहां पे हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई को इन कर देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट था। तो इस वाले न्यूट्रल वाले पॉइंट पे हम लोग इसको जोड़ देंगे, मेन लाइन के न्यूट्रल को। हमने इसके न्यूट्रल वाले पॉइंट जोड़ दिया है। इसके बाद ये हमारा फेस का है और फेस हमको कहाँ देना होता है, इस वाले में देना होता है। तो ये पिन हमारी टूटी हुई है और ये अंदर से सटी होती है, तो इसलिए हम लोग फेस इस वाले वायर में दे देंगे तो पहुंच जाएगा। तो ये हमारा जो फेस का वायर है इसको हम लोग यहाँ से फेस को इन कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से हमने इस फेस को इन करा दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि आपने देखा है सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे। वोल्टेज रिले हमारी जुड़ चुकी है, कैपेसिटर वगैरह, ये मेन लीड के सारे न्यूट्रल हैं और ये फेस लाइन है। आप लोग ने अच्छे से देखा होगा, सारी चीजें आप लोग को समझ में आएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेन बोर्ड है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। इस मेन बोर्ड से हम लोग इसकी सप्लाई को देंगे। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने लगा दिया है और इसकी एमसीबी को उठाएंगे। पहले हम लोग इसमें ये एम्पियर चेक करने के लिए इसको भी लगा देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें 0.1 एम्पियर है अभी। अब हम एमसीबी को उठाएंगे, देखेंगे आप लोग तुरंत चालू हो जाएगा सिस्टम। ये देखिए ऊपर कंप्रेसर भी चालू हो गया है और आपका फैन मोटर भी चालू हो गया। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, दिखाइए बच्चों को, इसमें तकरीबन 17 एम्पियर ले रहा है। आप लोगों ने देखा इसमें 17 से 18 एम्पियर ले रहा है और हमारा सिस्टम चालू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमारी स्विंग मोटर को, दिखाइए बच्चों को, ये स्विंग मोटर हमारी है। ये स्विंग मोटर भी चल रही है, बच्चों को अच्छे से दिखाइए पास से। ये देखिए ये हमारी स्विंग मोटर घूम रही है।